नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक-ठाक होंगे और एकदम मस्त और बिंदास ज़िंदगी जी रहे होंगे। देखिए दोस्त, ज़रा सुनो तो सीरीज़ का ये तीसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे जातिगत भेदभाव, बराबरी का अधिकार और हमारी सोच। इस टॉपिक पर आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए बात शुरू करते हैं दोस्त। जरा सोचिए, भगवान ने तो हम सबको एक जैसा बनाया, खून एक, आंसू एक, दर्द एक। फिर इंसान ने क्यों बना दी ऊंची और नीची जातियां? आज भी हमारे समाज में जाति के नाम पर भेदभाव देखने को मिलता है। कहीं किसी को मंदिर जाने से रोका जाता है, कहीं किसी को छूने तक से डरते हैं और कहीं किसी को सिर्फ सरनेम देखकर नफरत मिलती है। सवाल ये है कि क्या जाति ने इंसान बनाया या इंसान ने जाति? समस्या और कारण भी कई हैं। जातिगत भेदभाव की समस्या नई नहीं है। सदियों पुरानी सोच ने इसे गहराई तक जकड़ रखा है, लेकिन आज भी यह कई रूपों में जिंदा है। सामाजिक स्तर पर अगर बात करें तो गांव में अब भी दलितों को अलग बिठाया जाता है। शादी ब्याह या रिश्तों में जाति की दीवारें बनी रहती है। शैक्षिक स्तर पर अगर बात करें तो निम्न जातियों के लोगों को अक्सर कम अवसर मिलते हैं। कभी उनकी योग्यता पर नहीं, जाति पर फैसला किया जाता है। राजनीतिक स्तर पर अगर बात की जाए तो कई बार नेता जाति को वोट का हथियार बनाते हैं, एकता की जगह समाज को बांट देते हैं। और अगर मानसिकता के स्तर पर बात की जाए तो सबसे बड़ी जड़ यही है, हमने बराबरी की बात तो सीखी पर महसूस करना नहीं सीखा। समाधान अगर इसका कैसे कर सकते हैं हम, तो बदलाव किताबों से नहीं, सोच से शुरू होता है। अगर हमें सच में समानता चाहिए तो हमें खुद से सवाल पूछना होगा, क्या मैं सिर्फ किसी को उसकी जाति से आंकता हूँ? इस ऐसे सवाल से हम क्या कर सकते हैं, इसका समाधान खोज सकते हैं। समाधान में भी कई चीज़ों की भूमिका होती है। अगर शिक्षा में समानता करें तो स्कूलों में मानवता और संवैधानिक अधिकार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि हर इंसान समान है। जाति, धर्म, लिंग कोई मायने नहीं रखता। मौकों की बराबरी होनी चाहिए। रोजगार और अवसर में जाति का प्रभाव खत्म हो, योग्यता ही एकमात्र आधार बने। संवाद और सह अस्तित्व की भी बात होनी चाहिए। जाति के बीच जातियों के बीच दूरी कम करने के लिए सामूहिक कार्यक्रम, पंचायत और सामाजिक मेल मिलाप को बढ़ाया जाए। मीडिया और सिनेमा की जिम्मेदारी क्या बनती है कि फिल्मों और खबरों में ऐसे किरदार और कहानियां दिखे जो जाति नहीं, इंसानियत की बात करे। और अगर हम बात करें तो इन सारी चीज़ों को, मतलब जातिवाद जो है उसको दूर करने के लिए कई चीज़ों की भूमिका होती है। जैसे समाज की भूमिका होती है, संस्थाएं की भूमिका होती है, सरकार और लोगों की भूमिका होती है, कानून की भी भूमिका होती है। तो उनकी भूमिका क्या बनती है? अगर समाज की भूमिका की बात करें तो भेदभाव को सामान्य यानी नॉर्मल मानना बंद कीजिए। अगर कहीं कोई जाति के नाम पर अपमान करे तो चुप न रहिए, विरोध करिए, आवाज उठाइए। संस्थाएं क्या कर सकती हैं? तो स्कूल, कॉलेज और ऑफिस ऑफिस में इक्वालिटी पॉलिसी लागू हो। हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। हर व्यक्ति को समान रूप से सम्मान अवसर मिले, सम्मान मिले, ठीक है? और मौके मिले। हर संस्थाओं की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को क्या करे, वो सम्मान और समान अवसर दे। सरकार क्या कर सकती है? तो संविधान ने पहले ही स्पष्ट किया है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर नागरिक इस अधिकार से वाकिफ हो और भेदभाव के हर मामले में सख्त कार्रवाई हो। कानून और न्याय की क्या भूमिका होती है? तो एससी एसटी एक्ट सिर्फ सजा देने का साधन नहीं है, बल्कि समाज में डर और सुधार दोनों का प्रतीक है। जरूरत है कि हर स्तर पर कानून को सही ढंग से लागू किया जाए। निष्कर्ष क्या निकलता है इन सारी चीजों का? कि जाति नहीं, कर्म से बनता है इंसान। यानी कि कोई भी इंसान अगर बड़ा है तो उस सिर्फ मतलब वो जाति से नहीं है, वो जाति से नहीं, अपने कर्मों से इंसान बड़ा बनता है, इंसान अच्छा बनता है। सिर्फ उच्च जाति में, नीच जाति में, ये जाति का कॉन्सेप्ट तो इंसान ने बनाया है, ठीक है? समझना पड़ेगा। मतलब जाति इंसान ने बनाया है, लेकिन उल्टा हो गया, आज जाति इंसान को बना रही है। हमारी सोच में ये गड़ गया है, हम लोग कितने रूढ़िवादी हो गए हैं। आज हम जेन जी की बात करते हैं, 21 सेंचुरी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। लेकिन ये जो रूढ़ है एक दिमाग में घुसा हुआ है वो जाति को लेकर, कि
किसी इंसान को सिर्फ़ एक जाति में पैदा होने पर एक तबका को अलग कर दिया जाता है, उसको साथ नहीं दिया जाता है, अवसर कम मिलते हैं, मौके कम मिलते हैं, ठीक है? ऊँचे-ऊँचे पदों पर नहीं बैठाया जाता है, आदि चीज़ों को ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भाई इंसान तो सब भगवान ने जब सबको समान बनाया, फिर कम हम कौन होते हैं बाँटने वाले? लेकिन क्या किया जाए, समाज में यही चल रहा है। तो इस चीज़ों से बचना पड़ेगा हमें, हमें इंसान को इंसान की नज़र से देखना पड़ेगा, किसी जाति विशेष के नज़र से नहीं, ठीक है? तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि जाति नहीं, कर्म से बनता है इंसान। यानी कि कोई भी इंसान बड़ा है, अगर अच्छा है, तो जाति से नहीं है, अपने कर्मों की वजह से है, ठीक है? तो अगर जाति ऊँची होती है, तो कर्म करने वाला भी कभी छोटा नहीं कहलाता। असली ऊँचाई इंसान के दिल में होती है, उसकी जाति या उपनाम में नहीं, ठीक है? कितने लोग तो किसी का नाम पूछते हैं और नाम के बाद पूछते हैं कि अच्छा सरनेम नहीं बताया आपने। सरनेम किस लिए? वो अनुमान लगाते हैं कि आपको कैसा दर्जा देना है, ठीक है? अगर आपने सरनेम बताया, जो आज के रूढ़िवादी और ऐसे मतलब गंदे विचार वालों के व्यक्ति के जो गंदे विचार वाले व्यक्ति हैं, जिनके दिमाग में ही जातिवाद घुसा है, तो सरनेम से आपको इज़्ज़त देने का वो मापते हैं कि कितना इज़्ज़त देना है इनको, कि अगर ऊँची जाति का है तो इसको इतना ही रिस्पेक्ट देना है, कम जाति का है तो इसको इतना रिस्पेक्ट देना है। ये सारी चीज़ों के लिए वे कभी-कभी सरनेम पूछते हैं। ऊँच-नीच के नाम पर क्यों दीवारें खड़ी की जाएँ? जब मिट्टी सबकी एक है तो फ़र्क कहाँ से लाए जाएँ? इंसान वही बड़ा है जो इंसानियत निभाए, वरना नाम या पद से कोई ऊँचा नहीं कहलाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये आज की समाज की धारणा पर चोट है कि आज जिस आज हम इतने आगे बढ़कर भी एक रूढ़िवादी विचार को, एक रूढ़िवादी जो हमारे मन में घुस चुका है, उससे उभर नहीं पाए हैं। कोशिश करिए इस सारी चीज़ों से उभरने की और जाति से बढ़कर, ठीक है? इंसान को इंसान की नज़र से देखिए, तभी एक सशक्त समाज का निर्माण हो पाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अपना ख़्याल रखिए आप, धन्यवाद।